तो जनाब अडयाला जेल में अब शुरू हो चुकी है बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ तोशा खाना 2 केस की समाअत। और जैसे हमने पिछली जो केसेस में एक हैंडलिंग देखी थी कि 8-8 10-10 घंटे जो है वो चल रही होती थी समाअत, तो वही वाला जो पैटर्न है वो यहाँ पे भी अब दिखाई देने लगा है। और जो पूरी समाअत थी पीर के रोज़ तकरीबन 8 घंटे तक चली है। और उसके बाद अलीमा खान साहिबा बाहर आई हैं, वकला बाहर आए हैं, सलमान सफदर साहब ने भी कुछ गुफ्तगू की। सलमान सफदर साहब ने इस केस के हवाले से बताया कि अगर देखा जाए कानूनी तौर पर तो ये केस आज बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो तोशा खाना 2 केस है वो ख़त्म हो चुका है। उसकी वजह बाद में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बताई कि आज एक गवाह बेसिकली मुनहरफ हो गया और उस गवाह ने वहाँ पर अदालत के रूबरू बकौल बैरिस्टर अली ज़फ़र अपनी जो गवाही है उसमें ये बात कही कि जनाब मुझे तो दबाव डाला गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आपने ये गवाही देनी है और अगर आपने ये गवाही ना दी तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। तो जब अपने मुंह से एक भी गवाह अगर ऐसी कोई चीज़ कह देता है तो केस तो वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन चूँकि ये केस ना सिर्फ ख़त्म नहीं होगा बल्कि इसमें सज़ा भी सुनाई देगी, क्योंकि ये कोई जेन्युइन केसेस तो चल नहीं रहे, स्क्रिप्ट के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं, तो इसी वजह से सज़ा तो यकीनी है। लेकिन जो केस का मेरिट है उसके ऊपर अगर बात की जाए तो सलमान सफदर साहब का कहना था कि ओरिजिनली केस ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात की कि जो अलकादिर केस है वो भी अगर लगे तो उसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन उस केस को भी जानबूझकर समाअत के लिए फ़िक्स नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जो अहम मामला है वो ये कि इसी केस में तोशा खाना में अब अगली समाअत में जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं इमरान खान साहब के, उनको बतौर गवाह पेश किया जाएगा। और वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला होगा क्योंकि ये बड़ी अहम पोस्ट होती है मिलिट्री सेक्रेटरी की। और इसमें अगर कोई मिलिट्री सेक्रेटरी अपने, चूँकि उस वक्त का जो वज़ीर आज़म होता है वो उसका बॉस होता है, तो बड़ा